रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाथ का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल के टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बेटी बहुत ही होनहार है। एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे लूसी, ये देख, भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है। अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में
बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोंसले में लौटते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हम उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है, देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर। मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करूँ सुंदरी बहन? हम जैसे गरीब को कोई काम भी नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी चल, तू भी क्या याद करेगी। ये ले, ये मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी की टिकट में कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने मुझे जबरदस्ती ये दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कौवी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी की जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा मैं ये कागज ले लूं, इसे मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी की टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, अभी तुम इस लॉटरी के टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी वो टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। तुम्हारे तो दिन फिर गए बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी कबूतर के हाथ में रुपयों से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से एक बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं। ढोलकपुर जंगल में बबली अपनी 2 बहुओं और अपनी बेटी के साथ रहती थी। बबली कबूतरी की बेटी लूसी बहुत ही घमंडी और चालबाज थी। पता नहीं माँ को टुनटुनी और भूरी भाभी में क्या नजर आया, जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। एक दिन लूसी अपनी माँ के पास रोती हुई गई। क्या हुआ लूसी, तू इस तरह क्यों रो रही है बेटा? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बुराई कर रही थी माँ। अरे टुनटुनी और भूरी मेरी शिकायत क्यों करेंगी भला? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
माँ तुमने उन दोनों को बहुत छूट दे रखा है, उन दोनों पर नकेल कसो। लेकिन बेटा वो दोनों भी गर्भवती हैं। मैं उनसे घर का काम भी तो नहीं करा सकती। क्यों माँ, वो गर्भवती है तो क्या हुआ, हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती हैं। ठीक है लूसी, तू कहती है तो मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और उन्हें काम पर लगा देती हूँ। सबसे पहले बबली टुनटुनी के कमरे में जाती है। बड़ी बहू तुम कब तक सोती रहोगी? क्यों, क्या हुआ माँ जी? आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हैं? देखो आज से तुम और भूरी बहू दोनों मिलकर घर का काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई? आज से मैंने नौकरानियों को छुट्टी दे दी है। उन लोगों का मुंह ज्यादा खुल गया था। जरा से काम के लिए वो लोग बहुत पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन माँ जी, हम लोग तो गर्भवती हैं, हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ भूरी चिड़िया आती है। अच्छा हुआ भूरी बहू तुम खुद ही यहाँ आ गई। चलो तुम दोनों झाड़ू उठाओ, घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आज से पहले आपने इस तरह कभी भी हम लोगों से व्यवहार नहीं किया था। देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो। मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चल भूरी, माँ जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। ये सब देखकर लूसी बहुत ही खुश थी। इन दोनों की हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगले दिन सुनो, तुम दोनों ये मटके पकड़ो और जाओ जाकर कुएं से पानी भर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग ये पानी भरकर कैसे इतने भारी मटके को उठाएंगे? आपको तो पता है कि हम लोग गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम लोग जाओ और जाकर जल्दी पानी भरो। भूरी और टुनटुनी मटका लेकर जंगल के कुएं पर जाती है। जंगल की चिड़िया उन्हें देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये बबली कैसी सास है, उसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो इन गर्भवती बहुओं को पानी लाने के लिए कुओं पर भेज दिया। ला टुनटुनी बहू, मैं तेरा मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुंदरी भूरी और टुनटुनी का पानी से भरा मटका उठाकर उन्हें घर पहुंचाती है। बबली तू कैसी सास है, तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। उनकी ऐसी हालत में तू उनसे काम करवा रही है, ये बहुत गलत है। देख बबली, आगे से तूने अपने गर्भवती बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी शिकायत कर दूंगी। सुंदरी बहन, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। अब मैं अपनी बहुओं से कोई काम नहीं कराऊंगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और भूरी बच्चे को जन्म देती हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी। फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है।
बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौआ बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। तभी कालू कौआ उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन